अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 में आज मैं आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो है वो पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले और स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जो है वो पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस की सबसे पहले देखें, ये डेफिनेशन है। आप पॉइंट्स बना के लिखना चाहते हो तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट भी बन जाएगा। द डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पे आप देखें, यहाँ पे आ जाए, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपका सेकंड वाला जो है वो पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह अगर आप थर्ड पॉइंट बनाना चाहते हो तो देखो, डिस्टेंस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में भी जो है वो हो सकता है, या स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है और कर्व्ड पाथ भी हो सकता है। और डिस्टेंस का जो है ऐसे यूनिट में उसका जो है वो किलोमीटर और मीटर में जो है वो क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, या इट्स ऐसा यूनिट, ठीक है, इज़ मीटर और किलोमीटर। या आपके पास कितने पॉइंट आ गए, एक आपके पास डेफिनेशन आ गई, दूसरी आपके पास क्वांटिटी आ गई, तीसरा आप कह सकते, ये वाला जो है मैंने कर्व और स्ट्रेट पाथ जो है वो हो सकता है, ठीक है। इट में बी ए स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, इट में बी अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, ठीक है। और इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ डिस्टेंस की क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन जो है वो नहीं होती। और साथ में जो है ये एग्जांपल आ जाएगी आपके पास। ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा, लेट अ पर्सन बी ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान इन अ कार। On reaching the Multan, he reads the speedometer and noticed that he has travelled a distance of 340 kilometer. It is the distance travelled by that person, ठीक है। और इट इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, एज द कार टुक मैनी टर्न्स इन द वे, ही डिड नॉट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट नहीं, उसको कभी कभार जो है वो सर्कुलर पाथ पे भी ट्रैवल करना पड़ा होगा, कर्व्स भी लेनी पड़ी, टर्न्स भी लेने पड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह आप ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ी करके एग्जांपल लिखो। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप छोटी करके भी एग्जांपल जो है वो ले सकते हो। यहाँ तक आप पर्सन तक लिख दो, ठीक है। आप पर्सन तक लिख दोगे तो भी ये जो है वो सही है, ठीक है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे भी पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं, ठीक है, कि आप यहाँ से भी जो है वो उसको देख सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। सेकंड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it needs only magnitude to describe it can be found by, ठीक है, गिविंग फार्मूला s इज इक्वल टू v इंटू टी। तो देखो यहाँ तक आपके 3 पॉइंट्स जो हैं वो हो गए। आप इसको जो है इसको नोट भी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, इट में बी स्ट्रेट और अ कर्व पाथ, ठीक है। डिस्टेंस में बी अ स्ट्रेट और कर्व पाथ। इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर, साथ में आप किलोमीटर भी लगा सकते हो। अक्सर किलोमीटर में जो है वो दिया हुआ होता है। उसके बाद हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट वाला जो है टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is the shortest distance between the initial and final position of motion। अगर आप चाहते हो कि इसकी भी डेफिनेशन आपके पास डिस्टेंस की तरह सिंगल लाइन में हो जाए तो आप लिख सकते हो यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द मोशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर सेकंड पे आप क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास जो है वो सेकंड पॉइंट जो है वो बन जाएगा। बाकी मैं पॉइंट्स आपको लिखे हुए भी जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन अगर आप बुक से ही करना चाहते हो तो आप इस तरह अंडरलाइन कर सकते हो कि आपकी डेफिनेशन के अंदर से कितने पॉइंट्स बन गए, 2 से 3 बन गए। एक ये दरमियान वाला जो है वो डेफिनेशन बन गई, ठीक है। ऊपर वाला क्या आ गया, क्वांटिटी का आ गया। और नीचे वाला जो है वो देखिए वो कह रहा है कि इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। देखो, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसकी दोनों चीज़ें होती हैं। तो इट हैज़ डायरेक्शन
ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन के, यानी यहाँ से इंसान शुरू कर रहा होता है अपना ट्रैवल करना, और जहाँ पे जाके वो रुकेगा उस तरफ इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अदरवाइज़ देखें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो लिहाजा आप इसको इतना बड़ा करके ना लिखें। आप इसकी डेफिनेशन अगर यहाँ से भी करना चाहते हो तो दा से लेके फाइनल पोजीशन तक भी जो है वो लिख सकते हो। अगर शॉर्ट में आ जाए आप डेफिनेशन लिख दो, आप इसके साथ जो है क्वांटिटी लिख दो, और साथ जो है वो आप इसका जो है वो यूनिट बता दो। अगर रिप्रेजेंटेशन वगैरह है, फार्मूला है, तो वो लिख दो, तो इतना जो है वो काफ़ी होगा। क्योंकि एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़ी लंबी लंबी दी हुई हैं, तो एग्जांपल आप छोड़ देना, शॉर्ट में ना लिखना। उसके बाद आपके पास आ जाता है, ये आपके पास इतने पॉइंट्स आ गए। अब ये आपके पास क्या आ गई, एग्जांपल आ गई। ठीक है, तो सपोज आ कार ट्रेवल फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। देखें ये आपके पास डायग्राम है, जो ए से लेके ये जो कर्व पाथ वाला है ये आपके पास डिस्टेंस है, तो ये आप डिस्टेंस में डायग्राम भी बना सकते हो। जबकि ए से बी तक का जो ये स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। स्ट्रेट लाइन जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, और ये जो कर्व पाथ है ये आपके क्या कर रहा है, डिस्टेंस को जो है वो शो कर रहा है। सपोज आ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ये देखें यहीं से सपोज आ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, द कर्व लाइन इज़ द एक्चुअल पाथ, ठीक है, फॉलोड बाय द कार। कार का जो ये कर्व पाथ है ये उसका सही वाला रास्ता है जिसको वो फॉलो कर रही है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कर्व ए बी, यानी कर्व ए बी की जितनी लेंथ है उतना ही उसका जो है वो टोटल जो है जो क्या है, डिस्टेंस है। द डिस्प्लेसमेंट डी इज़ द स्ट्रेट लाइन ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी as indicated by the arrowhead. The SI unit for the displacement is the same as that of distance, यानी कि अगर हम डिस्टेंस को जो है मीटर और किलोमीटर में जो है वो मेजर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, मीटर और किलोमीटर में ही क्या होगा, जो है वो मेजर होगा, या हम उसको क्या करेंगे, उसकी मेजरमेंट जो है वो करेंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट के भी मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। आप देख लो, आप इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखोगे, लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन, ठीक है, इस कॉल्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देखो मैंने उसी के पॉइंट्स बना के लिखवा दिए हैं जो मैंने आपको पैराग्राफ बताया है। इट कैन बी फाउंड आउट बाय गिविंग फार्मूला डी, ठीक है, डिस्टेंस को एस से और डिस्प्लेसमेंट को डी से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डी इज़ इक्वल टू वी इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट पाथ। इट्स SI यूनिट इज़ मीटर, और सम टाइम आपको किलोमीटर में भी जो है ये गिवन होता है, तो आप फिर उसको मीटर में क्या कर लेते हो, चेंज कर लेते हो। और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पीड एंड वेलोसिटी है। सबसे पहले आपके पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है। We are often instead of know how fast our body is moving. For this purpose we have to find, देखें इसमें से कुछ लर्न करने वाला नहीं था यहाँ से। The distance covered in unit time, ठीक है, is known as speed। यहाँ से दा से लेके द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम विच इज़ नोन एज स्पीड, तो ये आपके पास स्पीड की डेफिनेशन आ गई। अगर शॉर्ट आता है तो डेफिनेशन काफ़ी है। उसके बाद आपके पास जो है ये क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, और फिर स्पीड को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस को एस से, और टाइम को हमेशा स्मॉल टी से जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना हो तो टी इधर जाके वी के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास इसकी आ जाती है स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, फिर इसका SI यूनिट आ जाता है। देखें पहली डेफिनेशन होगी, पहला पॉइंट आपका डेफिनेशन आ गई, दूसरा पॉइंट आपका फॉर्मूला आ गया, तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है, स्केलर क्वांटिटी आ जाता है, फोर्थ पे आपके पास क्या आ जाता है, SI यूनिट आ जाता है। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर,
पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर है। अगर शॉर्ट आ जाए तो इतना ही काफ़ी है। डेफिनेशन, फार्मूला, क्वांटिटी और सिंपल वे में लिखें। जितना आप जो है वो सिंपल लिख के आओगे कि एग्जामिनर को आपकी वर्डिंग की समझ आ रही है और उसके लिए चेक करना मुश्किल नहीं हो रहा, उतना ही एग्जामिनर जो है वो आपको जो है वो ज़्यादा जो है वो मार्क्स देगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आ रहा है, इट इज़ ऑब्वियस दैट स्पीड ऑफ अ व्हीकल डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, और पूरी जर्नी में क्या है, इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ये भी आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हो। इफ़ द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल इज़ ऑब्जर्व्ड इट इज़ ऑलवेज, ठीक है, चेंजिंग। जब आप इसकी स्पीड को ऑब्जर्व करोगे तो ये हमेशा क्या करेगी, चेंज हो रही होगी। और यहाँ से आपके पास इंस्टेंटेनियस जो है वो स्पीड की जो है वो आपके पास डेफिनेशन आ जाती है यहाँ से लेके। इफ़ द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल इज़ ऑब्जर्व्ड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। यहाँ पे आपने इसकी ये एग्जांपल लेनी है। ठीक है, डेफिनेशन में आप लोगों को जब पॉइंट्स बताती हूँ तो उसी में बता देती हूँ, वहीं से आप डेफिनेशन एक सिंगल लाइन की नोट कर लेना और ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल आ जाएगी। आपने इस वाली डेफिनेशन को अच्छे तरीके से जो है वो ऐड कर लेना है। देखें, ये आपकी जो है इस दफ़ा जो है वो बुक में ऐड की है, तो जो चीज़ें न्यू ऐड की हुई हैं और डेफिनेशंस भी हैं शॉर्ट में, तो वो उनके आने के ज़्यादा चांसेस है। द स्पीड ऑफ व्हीकल डैट इज़ शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, प्रैक्टिकली हुई मेक यूज़ ऑफ द एवरेज स्पीड। हम अमली तौर पर वो कहता है कि हमेशा एवरेज स्पीड को जो है वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ डिफाइन एज, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, अभी पॉइंट्स से समझाती हूँ, लिखे हुए दिखाती हूँ तो उसमें लिखी हुई होगी। एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यही इसकी डेफिनेशन है जिसको आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो। वी एवरेज, ए वी ये एवरेज का सिंबल है, इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, वही जितना भी उसने ट्रैवल किया होगा वही उसका क्या होगा, टोटल जो है वो डिस्टेंस होगा। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल 2 पॉइंट जो है वो क्या है, 3 आ रही है। ठीक है, ये एन ईगल डाइस, ठीक है, क्या कर रहा है कि वो डाई कर रहा है टू द ग्राउंड अलोंग आ 300 मीटर पाथ। ये आपका डिस्टेंस आ गया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ, और स्पीड वी दी हुई है, एस दिया हुआ है और वी दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस, तो कुछ भी नहीं, डिस्टेंस दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दी हुई है और आपने टाइम जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आप देखना यही वाला फार्मूला लगा लोगे। एवरेज स्पीड भी दी हुई है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टाइम आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टाइम जो है वी एवरेज की जगह चला जाएगा और वी एवरेज क्या आ जाएगी, टाइम की जगह जो है वो आ जाएगी। ये देखें, इसी तरह डिस्टेंस ने अपनी जगह ही रहना है, सिर्फ टी और वी एवरेज ने जो है वो बदलना है। वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 2 मार्क्स का ये जो है क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ सकता है। साथ ही ये आप साइड वाली इन्फॉर्मेशन भी जो है वो पढ़ते जाएं, इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आ सकता है। ठीक है, फास्टेस्ट लैंड मैमल उसने बताया हुआ है कि वो चीता है और जो फ़िश है वो है। ठीक है, फास्टेस्ट फ़िश कौन सी है, सेल फिश है। हैव द सेम हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्पीड ऑफ, इनकी कितनी स्पीड है, 110 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चीता की भी और इसकी भी क्या आ जाएगी, 110 किलोमीटर जो है वो पर आवर जो है वो आ जाएगी। इसी तरह साथ ही आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि पहाड़ का नाम है कि माउंट एस्टी हेलेंस इरप्टेड, फटा था इन 1980 में, यानी कि वो उस वक़्त क्या हुआ था, वो फट के जब पहाड़ में से लावा बाहर निकलता है, कॉजिंग रॉक्स टू ट्रेवल एट अ वेलोसिटीज अप टू। ठीक हो, जब फटता है तो वो पत्थर जो है वो नीचे को क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वो कह रहा है कि वो इस वेलोसिटी से क्या किए थे, 400 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से क्या किया था उन्होंने, जो ना था रॉक्स ने जो था वो ट्रैवल किया था। तो इसमें भी आपने जो है वो MCQs के लिए इसको याद रखना है। अब स्पीड देख लें, जो पॉइंट्स बने हुए हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी फाउंड आउट बाय गिविंग फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, v इक्वल टू S/T।
द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ व्हीकल डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। एग्जाम्पल, ठीक है, फल कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर एंड अ चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ, क्या आ जाएगा आपकी वहाँ पे जो है वो 110 दी हुई है, तो आप 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है जो है वो ट्रैवल करता है। उसके बाद देखें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, वेरिएबल स्पीड की दी हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड की दी हुई है, ठीक है, ये मैंने आसान करके लिखी हुई हैं, आप और नहीं तो ये थोड़ी सी डेफिनेशंस जो हैं अगर आपका पेपर थोड़ा मुश्किल बन जाए तो आपको आती हो। वेरिएबल स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड की एक ही जैसे डेफिनेशन है, सिर्फ एक लफ्ज़ जो है वो चेंज हो रहा है तो आपकी दूसरी वाली जो है वो डेफिनेशन जो है वो बन जाती है। तो अब आप देखें सबसे पहले आपके पास क्या आ जाती है, वेरिएबल स्पीड आ जाती है। बॉडी हैज़ वेरिएबल स्पीड इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। यानी अगर कोई बॉडी क्या करती है उस, ठीक है, इक्वल जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करती है अनइक्वल टाइम्स में, यानी कि पहले 2 मिनट में भी उसने क्या किया था जो है वो 2 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल किया है या डिस्टेंस कवर किया है, अगले 2 मिनट में जो अगले 3 मिनट में वो फिर क्या कर रही है आपका जो है वो 2 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है। यानी डिस्टेंस उसका टाइम है लेकिन सेम है लेकिन टाइम उसका क्या है डिफरेंट है। तो अब देखें यूनिफॉर्म स्पीड किया, बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर द इंटरवल में बी शॉर्ट। सिर्फ देखो इक्वल और अनइक्वल में, अगर कोई बॉडी वक्त के बराबर फासलों में बराबर जो है वो वक्फ़ों में बराबर फासला जो है वो कवर कर रही है या डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर कोई बॉडी जो है वो क्या कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है तो वो वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल स्पीड यही होती है कि अगर बॉडी की जो है वो स्पीड में चेंज आ रहा है या टाइम में चेंज आ रहा है या दोनों में आ रहा है तो वो कौन सी हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जो है वो इंस्टेंटेनियस जो है वो स्पीड आ जाता है। अब ये देख लें, एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे डेफिनेशन है, ये आप इतनी सी एक सिंगल लाइन जो है वो उठा के लिख सकते हो। द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। साथ में ये एग्जाम्पल है, इफ़ द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल इज़ observed it is always changing, ठीक है, the speed of the vehicle that is shown by its speedometer at any instant is called instantaneous speed। तो ये आपके पास एग्जांपल आ गई। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह डेफिनेशन और एग्जांपल लिख दोगे। उसके बाद आपके पास क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड आ जाती है। तो इट इज़ डिफाइन एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। यानी कि जो कुल फासला टोटल डिस्टेंस कवर किया है और टोटल टाइम में उसको, अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे हम डिवाइड कर देंगे जो कवर किया हुआ है तो उसको हम एवरेज स्पीड जो है वो कहते हैं। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ये देखिए वहाँ पे वर्ड्स में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, उन्होंने सिर्फ आपको जो है मैथमेटिकल फॉर्म में दे दिया, तो मैंने इसको आपको क्या कर दिया है, वर्ड्स में जो है वो लिख दिया। इसलिए मैंने बुक से भी आपको बताया है कि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को लगता है कि बुक पे कुछ होगा और होगा, टीचर ने यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड या बिल्कुल सेम आपकी बुक को फॉलो कर रही हूँ। हाँ, बुक में कोई चीज़ नहीं दी हुई तो वो आपको साथ एक्स्ट्रा बता देती हूँ। जैसे इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई थी तो मैंने इसी वाले आपकी मैथमेटिकल फॉर्म को ही वर्ड्स में क्या कर दिया है, डिफ़ाइन कर दिया है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन दी थी, उसको वर्ड्स में नहीं बताया हुआ था तो उसकी डेफिनेशन मैंने जो है वो लिख दी। उसके बाद आपका जो है वेलोसिटी वाला जो है वो टॉपिक आ जाता है। वेलोसिटी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा और ये आपके पास डेफिनेशन आ गई। उसके बाद हम ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिला तो उसको नोट कर लेंगे। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी जो स्पीड होती है वो डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, जो वेलोसिटी होती है वो क्या करती है, डायरेक्शन के बारे में भी जो है वो आपको बताती है। टू टेक इन टू अकाउंट द डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन को
शामिल करने के लिए द वेक्टर कंसेप्ट इज़ नीडेड, यानी कि उसके लिए फिर हमें वेक्टर के कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने यहीं से करना है, ये आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वही सेकंड पे आप फार्मूला याद रख लो, ऊपर यही बताया होगा इफ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग अ कर्व पाथ, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और ये आपके पास फार्मूला आ गया। एवरेज वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी लिख लें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम v इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखो फर्स्ट पे आपकी क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई, सेकंड पे आपका क्या आ गया, फार्मूला आ गया, थर्ड पे आपके पास क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज़ द सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वाला आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी बीच में जो है वो पॉइंट्स में जो है वो ऐड कर लेना, 1 2 3 और ये वाला फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, साथ ही MCQs याद हो जाएगा। फिफ्थ आ जाएगा द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ ऑल्सो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ये एग्जाम्पल आ रही है आपके पास अ कार मूविंग, यहाँ पे आप एग्जाम्पल की हेडिंग दो, ये रहने दो कंसीडर, और ठीक है, अ कार मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट द रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपकी क्या आ गई, एग्जाम्पल आ गई। देखिए कितने पॉइंट्स बन गए, 1 2 3 4, ठीक है, और ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 5 हो गया, और एग्जाम्पल क्या होगी आपके पास 6 नंबर पे जो है वो आपके पास क्या आ गई, एग्जाम्पल आ गई। और लेकिन अगर शॉर्ट में लिखना है तो आपने मेन बात लिखनी होती है, डेफिनेशन लिख दो, फार्मूला लिख दो, क्वांटिटी लिख दो, और साथ में क्या कर दो, यूनिट बता दो, इतना ही काफ़ी है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म आपके पास द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ़ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आ गई। यहाँ से क्या आ जाएगी, इफ़ द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ, यानी कि स्पीड या डायरेक्शन या दोनों क्या होते हैं, उनमें कोई चेंज आता है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो कहते हैं। आगे इसकी जो है वो एग्जांपल्स आ रही हैं, वो आपको एग्जांपल भी ये देखें यहाँ से आ रही है, ठीक है। अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, इज़ द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द, ठीक है, पैराट्रोपर। ये आपके पास जो है वो इसकी एग्जांपल आ गई, पैराट्रोपर बन, ये यहाँ से लेके, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म जो है वो वेलोसिटी की क्या आ गई, आपके पास एग्जांपल आ गई। व्हेन अ पैराट्रोपर जंप्स फ्रॉम एरोप्लेन ही फॉल्स फ्रीली फॉर द फ्यू मोमेंट्स, यानी कि चंद मोमेंट्स के लिए वो ज़्यादा ना गिरता है। देन पैराशूट ओपन्स, उसके बाद पैराशूट खुल जाता है। एट दिस स्टेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग इट डाउनवर्ड ऑन द पैराट्रोपर इज़ बैलेंस्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ठीक है, ऑन द पैराशूट डैट एक्ट्स अपवर्ड, ठीक है, और द पैराट्रोपर मूव्स डाउन विद क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी। तो देखो आप अगर वैसे करना चाहते हो कि शॉर्ट के लिए आया हुआ है तो थोड़ा लिख देना, लेकिन अगर लॉन्ग में आया है कि वो कहता है कि आपको यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी वगैरह ही दिया हुआ है तो फिर आपको पूरा जो है वो लिखना पड़ेगा। या पैराशूट जो है वो किस तरह अपने आप को बैलेंस करता है, तो ये भी आपको पता चल गया कि जब फ्रीली जो है वो पैराट्रोपर जो है वो नीचे जंप करता है तो वो उस कुछ लम्हे के लिए वो ज़्यादाना नीचे की तरफ जो है वो मूव करता है या गिरता है, ठीक है। उसके बाद पैराशूट ओपन हो जाता है और पैराशूट के ऊपर जो है हवा की रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ एक्ट करती है, जबकि ग्रेविटी उसको क्या कर रही होती है, नीचे की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है, और ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाती हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाती हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाती हैं, और इस तरह वो स्मूथ क्या आ जाता है, नीचे की तरफ जो है वो आ जाता है। आप लोग यहाँ से भी एक दफ़ा देख लें, वही चीज़ें हैं, मैं जल्दी जल्दी रीड कर देती हूँ कि अगर आपकी यहाँ किसी स्टूडेंट को पता ना चले तो वो यहाँ से भी देख के जो है वो लिख सकता है। फर्स्ट पे द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स फार्मूला इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, v इज इक्वल टू डी बाय टी। नेक्स्ट आप देख लें, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज़ सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एग्जांपल क्या आ जाएगी, आ कार मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट द रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपके पास जो है वेरिएबल, ठीक है,
और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन है, द वेलोसिटी इज़ सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंज। ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल की, जो मैंने आपको पीछे बता दी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, द वेलोसिटी इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ़ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। उसके बाद जो है वो आपके पास एग्जांपल आ जाती है। आप देख लें, अगर आप शॉर्ट में एग्जांपल लिखना चाहते हो तो आप कितनी कितनी एग्जांपल्स जो है वो लिख सकते हो। अ पैराट्रोपर अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मीन्स कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की क्या है, ये एग्जांपल है। ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी विद विच इट कम्स टू ग्राउंड। उसके बाद दूसरी एग्जांपल आ जाएगी, सपोज अ बॉडी कवर्स 2 किलोमीटर डिस्टेंस टूवर्ड्स नॉर्थ इन 10 मिनट्स, it again cover 2 किलोमीटर डिस्टेंस टूवर्ड्स नॉर्थ इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, यानी कि अगले 10 मिनट में भी वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इट इज़ क्लियर दैट स्पीड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, सो बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप इनमें से कोई एक कर सकते हो, ये सेकंड वाली कर देना, ये ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद इसी तरह वेरिएबल स्पीड वेलोसिटी की भी मैंने 2 एग्जांपल्स लिख दी हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी 2 एग्जांपल्स लिख दी हैं, ठीक है। अ बॉडी इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, हैज़ वेरिएबल वेलोसिटी बिकॉज बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द मोशन ऑन सर्कुलर ट्रैक। और दूसरी वाली आ जाएगी, सपोज अ कार मूविंग ऑन लीनियर रोड, इट कवर्स 2 किलोमीटर डिस्टेंस इन 20 मिनट्स, अगेन कवर्स, ठीक है, या फर्दर भी कह सकते हो कि इट कवर्स डिस्टेंस 3 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, देयर फोर, ठीक है, हैविंग अ वेरिएबल वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, वेरिएबल आ जाएगी। कि पहले उसने क्या किया था, वो लीनियरली जो है लीनियर रोड पे यानी स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, 2 किलोमीटर का उसने 20 मिनट्स में किया था, और फिर 3 किलोमीटर जो है वो उसने 20 मिनट में किया है। आप यहाँ पे टाइम भी चेंज कर सकते हो, डिस्टेंस सेम रख लो, टाइम चेंज कर लो, दोनों को चेंज कर लो, जैसे मर्ज़ी कर लो, उसने क्या आ जाना है, वेरिएबल स्पीड में जो है वो चेंज हो जाना है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।